गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube के चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने पिछले वीडियोस के अंदर नाउन एंड दी नंबर कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमने नॉर्मल रूल्स के बारे में डिस्कस किया था कि एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बनाने के लिए जो क्लास 1 से क्लास 8 तक नॉर्मल रूल्स होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा सा एडवांस होने वाला है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ खास नाउन एंड नंबर से रिलेटिव क्वेश्चंस के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले हम देखेंगे कि काफी ऐसी नाउन्स भी होती हैं जो दिखने में सिंगुलर होती है लेकिन बिहेव प्लूरल करती है, यानी कि उसकी मीनिंग प्लूरल होती है। काफी ऐसी नाउन भी होती है जो स्ट्रक्चर के अंदर सिंगुलर होती है लेकिन प्लूरल में बिहेव करती है। इन सब स्लाइड के बारे में डिस्कस करने के लिए हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद शुरू करते हैं। इस स्लाइड के अंदर हम देखने वाले हैं कि काफी ऐसे नाउन्स होती हैं जो दिखने में सिंगुलर लगती है लेकिन वो अपना बिहेव प्लूरल करती है। काफी ऐसी नाउन्स होती हैं, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा कि काफी ऐसी नाउन भी होती है जो दिखने में अपने स्ट्रक्चर के अंदर पीछे एस, ईएस, वीएस, आईएस ये कुछ भी नहीं लगा होता है और वो सिंगुलर दिखती हैं लेकिन वो अपने बिहेव में प्लूरल होती हैं और अपने साथ वर्ब भी प्लूरल रखती हैं। आइए हम कुछ नाउन्स के बारे में देखते हैं स्लाइड पर। इज द फर्स्ट नाउन इज पीपल। पीपल का मतलब होता है लोग, अ ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समूह। अगर आपके एक व्यक्ति को देखा तो वो इंडिकेट करता है एक पर्टिकुलर पर्सन को। आप देख रहे अ ग्रुप ऑफ पीपल, कहीं पे एक्सीडेंट होता है तो वहां पे लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है, तो वहां पे जो ग्रुप ऑफ पर्सन इकट्ठे होते हैं वो प्लूरल बिहेव करते हैं, यानी कि ये जो पीपल नाउन होती है हमारे पीपल का मतलब होता है लोग, ये हमारी प्लूरल नाउन होती हैं और अपने साथ वर्ब भी प्लूरल रखती है। सेकेंड नाउन है पब्लिक। पब्लिक का मतलब होता है जनता, यानी कि जब नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो जब भाषण देते हैं तो वो संबोधित करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो वो सारी जनता को संबोधित करते हैं, न कि किसी पर्सनल लेडीज या पर्सनल जेंटलमैन को। यानी कि जो पब्लिक होती है वो ग्रुप ऑफ पर्सन होती हैं, तो इसलिए वो हमारी प्लूरल नाउन होती हैं और वर्ब भी प्लूरल लगती है। थर्ड एग्जांपल है हमारा पुलिस। पुलिस का मतलब होता है, आप सबको पता है, पुलिस होती हैं जो कभी भी अकेली नहीं आती, यानी कि वो एक ग्रुप के अंदर आती हैं। एक ग्रुप के अंदर वो किसी काम को या किसी चोर को पकड़ती है। अगर कोई एक पुलिस मैन के बारे में डिस्कस हो रहा है, किसी इंस्पेक्टर की पर्सनली बात हो रही है, तो वहां पे वो सिंगुलर आएगा, अन्यथा पुलिस हमारी प्लूरल नाउन होती है। चौथी है पीजेंट्री। पीजेंट्री का मतलब होता है किसान, कृषक जो खेती करते हैं उनके बारे में डिनोट करता है, यानी कि ये फार्मर को नहीं फार्मर्स को डिनोट करता है, किसानों को डिनोट करता है, इसलिए ये भी हमारी प्लूरल नाउन है। फिफ्थ है पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गी पालन, जहाँ पर एक मुर्गी को नहीं रखा जाता है, वहां पर बहुत सारी मुर्गियों का पालन पोषण किया जाता है, तो वो अपने आप में वो अपनी आप में भी प्लूरल भी रखती है और अपनी मीनिंग के अंदर भी प्लूरल रखती है, यानी कि जो पोल्ट्री है वो हमारी प्लूरल नाउन है और अपने साथ वर्ब भी प्लूरल रखती है। सिक्स्थ एग्जाम है हमारा कैटल। कैटल का मतलब होता है पशु, यानी कि जानवरों का एक झुंड, एक समूह को बात हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे जानवर है जो खेत के अंदर चल रहे हैं, तो उसको एक वन वर्ड में हम कहेंगे कैटल, यानी कि उस पूरे ग्रुप को वो डिनोट करता है। उस पूरे ग्रुप को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं कैटल, जो कि एक प्लूरल नाउन है और अपने साथ वर्ब भी प्लूरल रखती है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे। अगर एक बच्चा खेल रहा है तो चाइल्ड, एक से अधिक है, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं तो होगा चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन हमारी प्लूरल नाउन होती है और वर्ब भी प्लूरल रखती है। नेक्स्ट है क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब होता है पादरी। जैसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर होते हैं संत महात्मा, उसी प्रकार से चर्च के अंदर होते हैं जो क्रिश्चियन के होते हैं पादरी।
ये एक पादरियों के ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहा है, ना कि पर्सनल किसी पादरी के बारे में ये डिस्कस कर रहा है, इसलिए ये प्लूरल नाउन है और वर्ब भी हमारी प्लूरल रखा है। नेक्स्ट वर्ड इज कैवलरी। आपने रामायण महाभारत तो शायद देखी ही होगी टीवी पर या अपने मोबाइल के अंदर, जिसमें दो प्रकार की सेनाएं होती हैं। जब युद्ध शुरू होता है तो एक सेना जो घुड़सवार पर चलती है और एक सेना जो पैदल चलती है। जो घुड़सवार पर चलती है उसको कहती है कैवलरी और जो पैदल चलती है उसको कहती है इन्फेंट्री। ये दोनों वर्ड्स हमारे प्लूरल होते हैं और अपने साथ वर्ब भी प्लूरल रखते हैं। नेक्स्ट है हमारी फॉक। फॉक का मतलब होता है लोग। ये हमारे आसपास के कुछ खास लोगों के बारे में डिस्कस करता है, तो ये भी हमारे ग्रुप ऑफ पर्सन्स को डिनोट करता है, इसलिए फॉक वर्ड भी हमारा प्लूरल है और अपने साथ वर्ब भी प्लूरल रखता है। नेक्स्ट वर्ड इज वर्मी। वर्मी एक प्रकार का परोपजीवी होता है, एक प्रकार का कीड़ा होता है जो फसल को नष्ट कर देता है। एक कीड़ा कभी भी सारी फसल को नष्ट नहीं कर सकता है, इसलिए ये ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहा है। ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों का समूह होता है, एक इस प्रकार का जीव होता है जो फसल को नष्ट कर देता है। तो वर्मीन है जो ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहा है, इसलिए ये भी हमारा प्लूरल नाउन है। एंड द लास्ट इज जेंट्री। जेंट्री की स्पेलिंग से हम निकाल सकते हैं जेंटलमैन। जेंटलमैन का यानी मतलब सज्जन पुरुष। जेंट्री है जो ग्रुप ऑफ जेंटलमैन के बारे में डिस्कस करता है, यानी कि एक सज्जन पुरुषों के समूह जो हमारे आसपास के अंदर निवास करते हैं वो सारे सज्जन पुरुषों को दर्शाता है, इसलिए यह भी हमारा प्लूरल है और ये प्लूरल बिहेव करता है। पीपल, पब्लिक, पुलिस, पीजेंट्री, पोल्ट्री, कैटल, चिल्ड्रन, क्लर्जी, कैवेलरी, इन्फेंट्री, फॉक, वर्मिंग और जेंट्री। कई भी इन सब के पीछे ना तो एस लगाए, ना ही एस लगाए, ना ही वाई को हटा के आई एस लगाए और ना ही वी एस लगाए, फिर भी ये नाउन प्लूरल होती हैं। यानी कि इस स्लाइड के अंदर, इस स्लाइड से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि काफी ऐसी नाउन्स भी होती है जो दिखने में तो सिंगुलर होती है लेकिन वो बिहेव प्लूरल करती हैं। आइए देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। जैसा कि हमने अपनी पिछली स्लाइड के अंदर डिस्कस किया कि काफी ऐसी नाउन्स होती है जो दिखने में तो सिंगुलर लगती है लेकिन वो अपना अर्थ प्लूरल रखती है। उसी के कुछ एग्जाम्पल्स इस स्लाइड के अंदर हम देखेंगे, तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है द कैटल स्पेस ग्रेजिंग इन दी फील्ड। जैसा कि आपको मैंने बताया कि कैटल का मतलब होता है पशु, और पशु एक जानवर को नहीं कहता है। जब एक से अधिक जानवर होता है तो उसको हम कहते हैं पशु। तो यहाँ पे ये अपने आप में प्लूरल बिहेव करता है, ये अपना अर्थ प्लूरल लगता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इस खाली जगह के अंदर इज ना आकर क्या आएगा, आर। द कैटल आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड। खेत के अंदर पशु चर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल है द चिल्ड्रन खाली जगह प्लेइंग ऑन दी बेड। चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, एक से अधिक बच्चे। ये तो अपने अर्थ के अंदर भी अपना प्लूरल बिहेव बता रहा है, इसलिए इसके साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन दी बेड। तीसरा एग्जांपल है दीज वर्मिन खाली जगह मच हार्म। ये कीड़ा बहुत ही हानिकारक है। इसके अंदर बात करें हम दीज की, जैसा कि आपने अपने प्रोनाउन चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि दिस, दैट, दीज और दोस। दिस, दैट का प्रयोग एक वचन संज्ञा के साथ किया जाता है और दीज, दोस का प्रयोग बहुवचन संज्ञा के साथ किया जाता है। जबकि यहाँ पर वर्मिन हमारी नाउन है और नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। यहाँ पे ये दीज एडजेक्टिव है, वो भी प्लूरल नाउन के साथ। वर्मिन के बारे में हमने पिछली स्लाइड के अंदर डिस्कस किया कि ये एक बहुत सारे कीड़े को बताता है जो कृषि के लिए, जो फसल के लिए हानिकारक होते हैं। तो वर्मिन हमारी प्लूरल नाउन होती है, इसलिए इसके साथ डू का हम वापिस डू ही भरेंगे, इसके पीछे एस या एस नहीं लगेंगे। चौथा एग्जांपल है पोल्ट्री खाली जगह एक्स। वर्ब है हमारी ले। पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गी पालन, जहाँ पे एक अंडे या एक मुर्गी को नहीं रखा जाता जबकि बहुत सारी मुर्गियों का पालन किया जाता है। इसलिए ये अपने आप में बहुवचन रखती है और वह भी बहुवचन लेगी, इसलिए यहाँ पे ले का वापस क्या आएगा, ले। पांचवा एग्जांपल है सम फोक। कुछ लोग खाली जगह नेवर सेटिस्फाइड।
कुछ लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। इसमें कुछ लोगों की बात हो रही है, न कि एक पर्सनल व्यक्ति की बात हो रही है। यहाँ पे ये फॉक हमारा प्लूरल नाउन है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल लेगा। इसमें आएगा आर। एंड द लास्ट एग्जांपल इज द इन्फेंट्री पैदल सेना खाल जगह मार्च फॉरवर्ड, मार्च करते हुए आगे बढ़ती हैं। इसके अंदर हैज और हैव दो फॉर्म है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्फेंट्री हमारी प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पे हैज ना करके आएगा हैव। द इन्फेंट्री हैव मार्च फॉरवर्ड, जो पैदल सेना है वो मार्च करते हुए आगे बढ़ चुकी है। ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स पिछली स्लाइड के अंदर। आशा करता हूं कि आपने उस एग्जांपल की सहायता से एक फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट कर ली है कि काफी ऐसी नाउन्स होती हैं जो दिखने में सिंगुलर होती हैं लेकिन वो प्लूरल बिहेव करती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हमने अपनी पिछली स्लाइड के अंदर देखा कि काफी ऐसी नाउन्स भी होती है जो दिखने में तो सिंगुलर लगती है लेकिन वो अपना बिहेव प्लूरल लगती है, यानी कि वो अपने साथ वो प्लूरल रखती है। इस स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि काफी ऐसी नाउन्स भी होती है जो दिखने में तो प्लूरल लगती है, यानी कि उसके पीछे एस लगा होने की वजह से वो प्लूरल दिखती है बिहेव के अंदर, लेकिन वो सिंगुलर व्यवहार करती है अपना और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर रखती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी सब्जेक्ट का नाम है, जैसे मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स ऑब्लिक डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इसके अंदर आर न आकर इज आएगा, जबकि इस मैथमेटिक्स में एंडिंग जो लेटर होता है वो एस होता है, फिर भी मैथमेटिक्स इज अ क्रिटिकल सब्जेक्ट। आइए उन नाउन्स के बारे में जानते हैं, उन नाउन्स पर नजर डालते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होती हैं लेकिन व्यवहार सिंगुलर करती हैं रखती हैं और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर रहती हैं। Some nouns plural in form, फॉर्म के अंदर तो वो बहुवचन होती हैं, सिंगुलर इन फंक्शंस, लेकिन अपने कार्य के अंदर अपने व्यवहार के अंदर सिंगुलर रहती हैं। जैसे पहली है नेम ऑफ सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट के नाम होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे पहली है इकोनॉमिक्स, जिसके लास्ट में एस लेटर है फिर भी ये सिंगुलर होती हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति। स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी। एथिक्स, एथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र होता है वो। मैथमेटिक्स का मतलब होता है गणित। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान। जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवांशिकी विज्ञान। एंड एथलेटिक्स जो व्यायाम के अंदर आती हैं वो हमारी एथलेटिक्स। ये जितने भी नेम ऑफ सब्जेक्ट होते हैं ये अपना बिहेव सिंगुलर लगते हैं और अपने साथ वर्ब भी लेते हैं सिंगुलर प्लस सिंगुलर वर्ब। नेम ऑफ सब्जेक्ट के बाद दूसरा हमारा नेम ऑफ डिजीज, जितने भी बीमारियों के नाम होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर रहते हैं। जैसे मीजल्स, रेबीज, रिकेट्स, मम्स, डायबिटीज। इन पांचों वर्ड है जिसके एंडिंग है जो एस से हो रही है। तो काफी बच्चे क्या करते हैं, मीनिंग्स का अर्थ देखे बिना ही एस देखते उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज कर लेते हैं, जबकि मीनिंग के अर्थ के हिसाब से नेम ऑफ डिजीज जो हमारी सिंगुलर होती हैं और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर रखती हैं। थर्ड वन इज नेम ऑफ गेम्स, जितने भी खेलों के नाम होते हैं वो अपना व्यवहार सिंगुलर रखते हैं, अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। जैसे बाउल्स, ड्रॉप्स, बिलियर्ड्स, ईटीसी। इसके अगर एंडिंग देखें तो एस से हो रही है, फिर भी ये अपने व्यवहार में सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। एक बार वापिस रिपीट करना चाहूंगा, जितने भी नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ गेम्स, सब्जेक्ट्स के नाम, बीमारियों के नाम और गेम्स के नाम होते हैं जिनके पीछे एस लगा होता है वो अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शायद मैं इनको एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कुछ एग्जांपल।
फर्स्ट एग्जांपल है मैथमेटिक्स स्पेस एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। गणित जो एक आनंददायक विषय है, इसके अंदर इज और आर पढ़ना है। हम कहाँ गलती करते हैं, इसकी स्पेलिंग को ही देखते हैं और इसके पीछे एस देखते ही प्लूरल वर्ब भर देते हैं। लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि 90% नेम ऑफ सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सेकंड एग्जांपल है बिलियर्ड्स, हर जगह प्लेड बाय वुमेन। यहाँ पे बिलियर्ड्स एक हमारा नेम ऑफ गेम है जो कि महिलाओं के द्वारा खेला जाता है। यहाँ भी यही चीज है, जितने भी नेम ऑफ गेम्स होते हैं जिसकी एंडिंग एस से होती हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर रखते हैं। बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय वुमेन। थर्ड एग्जांपल है द फिजिक्स ऑफ मोहन। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर नेम ऑफ सब्जेक्ट का प्रयोग किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए किया जाता है तो अपने साथ आर्टिकल द भी लेता है और अपने साथ वर्ब भी प्लूरल रखता है। एक बार वापस मैं रिपीट करना चाहूंगा, अगर किसी नेम ऑफ सब्जेक्ट का प्रयोग किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है और तो वो अपने साथ आर्टिकल द भी लेता है और वर्ब भी प्लूरल रखता है। द फिजिक्स ऑफ मोहन आर पुअर। जो मोहन की फिजिक्स है वो बहुत ही कमजोर है। नेक्स्ट, मीजल्स हर जगह डेंजरस डिजीज। मीजल्स एक बीमारी का नाम है जो कि एक खतरनाक बीमारी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नेम ऑफ डिजीज इज सिंगुलर एंड वर्ब भी लेती हैं सिंगुलर। यहाँ पे मीजल्स इज एंड द लास्ट एग्जांपल इज द न्यूज। न्यूज के बारे में मैंने पिछली स्लाइड में शायद डिस्कस नहीं किया, मुझसे मिस हो गया। ये न्यूज भी जो होती हैं जो हमारी सिंगुलर नाउन होती हैं। हालांकि वहाँ पे जब हम देखते हैं आज तक पे या किसी चैनल पे जब 1 से 100 तक वो जो दिखाते हैं न्यूज, वो एक अलग प्रकार की वो इंफॉर्मेशन होती है, वो सूचनाएं होती है, वो न्यूज को डिनोमिनेट उस सारे को हम न्यूज कहते हैं। जबकि न्यूज होती है जो सिंगुलर होती है और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेती है। द न्यूज इज नॉट फॉल्स, सॉरी वाज नॉट फॉल्स। आशा करता हूं इस एग्जाम्पल से शायद आपने पिछली स्लाइड को समझा होगा। तो हमने 2 स्लाइड कंप्लीट की। पहली स्लाइड में देखा कि काफी ऐसी नाउन्स होती है जो लिखने में तो सिंगुलर होती है लेकिन अपने साथ वर्ब प्लूरल रखती हैं। इस स्लाइड के अंदर हमने देखा कि काफी ऐसी नाउन्स भी होती है जो लिखने में तो प्लूरल होती है क्योंकि उनके पीछे एस लगा होता है, लेकिन वो अपने साथ वर्ब सिंगुलर